नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी की छठी कक्षा की चैप्टर नंबर 5 लेसन 5। यह लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वी पर जलमंडल, स्थलमंडल और इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को समझने के लिए। तो आइए इस चैप्टर के माध्यम से इन छोटी छोटी बातों को समाहित करते हुए एक जो है ना संपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सारी स्थल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके अभी देखने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो के अंत तक हम बेहतर तरीके से समझने का इसे प्रयास करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। ये देखिए पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान है, मिट्टी की परतें हैं, उन्हें सबको एक साथ मिला करके भूमंडल कहते हैं। भूमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी मानव से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, सारा कुछ भूमंडल पे ही संपन्न होता है। उसके बाद वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो वायु की परतें हैं, चादर की तरफ वायु जो है मोटी परतें हैं, वो लपेटा हुआ है पृथ्वी को चारों तरफ से, उसे वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस थोड़ा बहुत करके है, लेकिन मुख्य रूप से 99% जो गैस की मात्रा है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला करके है। अब हम चलते हैं, समझते हैं जलमंडल। तो पृथ्वी के ऊपर जलमंडल 71% भाग पर है और केवल 29% भाग पर स्थलमंडल है। अब ये आइए इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जो ये जो 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीप के अलावे जितने भी आप खाली जगह देख रहे हैं, इन सभी जगहों पे जल भरा हुआ है। इन सभी जगहों पे जल भरा हुआ है और जल जो है ना पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को घेरा हुआ है, अप्रॉक्स 71% भाग को। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अब पृथ्वी के सतह को मुख्यतः हम 2 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं महासागर और दूसरे भाग को महाद्वीप। बाद बाकी छोटी छोटी भी चीजें हैं जिसको अध्ययन हम आगे करेंगे, लेकिन मुख्यतः 2 चीजों का यहां हम अध्ययन करेंगे, महासागर और महाद्वीप। तो पृथ्वी के सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, महाद्वीप और महासागर। बड़े स्थलीय भूभाग जो पृथ्वी पे देखिए बड़े बड़े जो स्थल है, ये बड़ा स्थल है, ये भी बड़ा है, ये जो 7 मुख्यतः बड़े बड़े स्थल है उसको महाद्वीप कहते हैं। और इसके अलावे जो बड़े बड़े वाटर पार्ट है, जो जलाशय है, उसको हम क्या कहते हैं, महासागर। तो महासागर में जल और महाद्वीप में स्थल। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं और छोटे बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप और बड़े जलाशयों को महासागर के नाम से जानते हैं। अब समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर ये जो महाद्वीप के अलावे जो भाग बचा है वो महासागर है और महासागर का तल सभी जगह बराबर होता है। चाहे आप
प्रशांत महासागर में इस तरफ जल की लेवल देखिए, या प्रशांत महासागर में इस तरफ आ जाइए, या दक्षिण महासागर में यहाँ आ जाइए, या अटलांटिक महासागर में यहाँ, या हिंद महासागर में, सभी जगह वाटर लेवल जो होगा बराबर होगा। अब सिंपल सी बात है, बराबर होने के पीछे रीजन है, आप 4 जो है ना बोतल लीजिए और चारों बोतल को आपस में कनेक्ट कर दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो कुछ क्षण के बाद देखिएगा कि वाटर लेवल सभी बोतल में बराबर हो जाएंगे। तो ये जितने भी महासागर है ये आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड होने के नाते सब में जो जल का लेवल है सभी जगह समान है। समझ गए होंगे। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। जब हम कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाई इतनी है, किसी जगह की ऊंचाई हम बताते हैं, तो धरती से उसकी ऊंचाई नहीं मापी जाती। ये बहुत बार कंफ्यूज करने वाली बात है। तो ऊंचाई जब भी मापा जाएगा तो समुद्र के लेवल से ऊंचाई को मापा जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर सबसे जो ऊंची जगह है वो माउंट एवरेस्ट है, ये सभी लोग जानते होंगे। इसके साथ में आप ये भी याद करने का प्रयास करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। और पृथ्वी पर जो सबसे गहरी भाग है वो मेरियाना ट्रंच है या मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है, और उसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ये 2 पॉइंट जो है मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे। चलिए माउंट एवरेस्ट के बारे में कहीं कहीं आपको 8850 भी मिल जाएगा ऊंचाई, और कहीं कहीं 8848 भी मिलेगा। तो 8848 ही ज़्यादा जो है ना एप्रोप्रिएट है, तो इसी को आप आंसर के रूप में चुनने का प्रयास करिएगा। तो ये बता ही दिया कि विश्व की सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, और मेरियाना ट्रंच विश्व की सबसे गहरी स्थान जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं कुछ चीज़ों को देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आइए हम देखते हैं महाद्वीप के बारे में। तो ये हम सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप है, जिसे इंग्लिश में कंटिनेंट भी कहा जाता है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और एक आपको कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5 6, ये आपको, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। तो इसके बारे में आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किसकी क्या स्थिति है और उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप जिस भारत में हम रहते हैं, यह एशिया महाद्वीप का ही एक भाग है, और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है ना एशिया महाद्वीप के पास है। तो देखिए कि 7 महाद्वीप में 1/3 भाग इसी के पास है, एशिया के पास। इसका मतलब यह बहुत बड़ा भाग पे फैला हुआ है। देख सकते हैं आप कि यहाँ से लेकर के पूरा जो है ना यहाँ तक एशिया का भाग है। इधर भी कुछ क्षेत्र है जो एशिया का भाग है। उसके बाद हम आइए देखते हैं कि यह पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए कि यहाँ से ग्रीनविच लाइन गुजरती है, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो एशिया का जो सिचुएशन है वह कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में।
कर्क रेखा इससे गुजरती है, तो ये देखिए कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा एशिया से गुजरती है। इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी जो है ना पेपर में आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सी रेखा किस कंटिनेंट से गुजरती है, तो एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करता है। यहां देखिए यूराल पर्वत है, इसमें मैंने दिखाना भूल गया है, ये जो सिचुएशन है ये यूराल पर्वत का है। तो यूराल पर्वत एशिया कंटिनेंट को यूरोप कंटिनेंट से, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो अब देखिए ये हो गया आपको वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। तो एशिया यहाँ है, तो एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है ये यूरोप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, यूरोप से एक आर्कटिक वृत्त भी है, ये भी यूरोप से होकर के गुजरती है। तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये जो यूरोप महाद्वीप है ये तीन ओर से, इधर से, इस साइड से, इस साइड से जल से घिरा हुआ है। अब आइए हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया बताया था आपको कि सबसे बड़ा एशिया है और एशिया के बाद अफ्रीका है। अफ्रीका ही वो महाद्वीप है जो जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही पेपर में आप जो है ना वैसे ही देख लेंगे, तो इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। तो दूसरा बड़ा महाद्वीप और इससे होकर के तीनों रेखा गुजरती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, इससे होकर के तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत, कर्क, मकर, ध्यान में रखेंगे। और सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसी अफ्रीका कंटिनेंट में ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, इस वाले भाग में आपको मिल जाएंगे सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान इसी में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, जी हाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी में बहुत बच्चे फर्क नहीं कर पाते हैं। लंबी का मतलब होता है जो लंबी हो, बहुत ज़्यादा दूर तक जाती हो, और बड़ी का मतलब है कि हो सकता है लंबी नहीं हो लेकिन हो उसमें जो है ना पानी बहुत बड़े मात्रा में समा जाता हो। तो पानी के आधार पे हम जो है ना कह सकते बहुत बड़ी, मतलब उसकी एरिया भी हो बहुत बड़ा और उसमें पानी ज़्यादा आ रहा हो। लेकिन लंबी का मतलब क्या है कि ज़्यादा दूर तक जाती हो। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जब बड़ी नदी की बात आएंगे तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को टिक लगाएंगे, और सबसे लंबी नदी की बात हो तो गंगा नदी में हम टिक लगाएंगे। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो ये नील नदी यहां से गुजरती है अफ्रीका से ही और इसी कंटिनेंट में खत्म हो जाती है। तो ये कुछ बात थी अभी महाद्वीप के बारे में। तो आइए जो कुछ और महाद्वीप बच गया उसको हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो है विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पनामा जल संधि दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है या जोड़ता है। यहाँ पे पनामा जल संधि है, ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन पे पनामा जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। यह महासागर यह जो है ना महाद्वीप तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, इस साइड से भी, इस साइड से और यहाँ से भी। तो ये
जो द्वीप है 3 ओर से जो है ना महासागरों से घिरा हुआ है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएसए इसी महाद्वीप में है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी में है। अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, एंडीज इसी में है। और ये इस महाद्वीप के पैरेलल तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से महाद्वीप है इसी के साथ उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी इसी में है। और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, अभी बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये याद रखेंगे। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, और ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ये जो पॉइंट है कि द्वीपीय महाद्वीप, तो यहां से क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए कुछ अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप में है। अब ये देखिए अंटार्कटिका है, तो ये पूरा तो नहीं दिखाया गया है, ये ग्लोब पे इसको पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो दक्षिणी महाद्वीप ये जो अंटार्कटिका है, इसी के बीच में जो ये दक्षिणी ध्रुव है, इसी के बीच में है। यहां पर किसी प्रकार की मानव निवास नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है, यह जगह पूरे दुनिया में शोध केंद्र के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं सबका यहाँ शोध केंद्र है। और एक बात बता दूं आपको कि भारत का भी यहाँ शोध केंद्र है, 2 शोध केंद्र है यहाँ पे, गंगोत्री और मैत्री, इन दोनों को याद रखेंगे। गंगोत्री और मैत्री हमारे भारत का शोध संस्थान है और यहाँ पे जाते हैं वैज्ञानिक और कुछ समय यहाँ जो प्रयोग परीक्षण करके फिर वो वापस लौट आते हैं। तो इन चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आइए हम देखते हैं जलमंडल के बारे में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, लगभग 71% भाग पर जल है और 29% पर स्थल है। ये देख रहे हैं कि ये जो खाली खाली है, ये देख रहे हैं कि जो है ना जलमंडल है, तो इनका प्रतिशत कितना है, 71%। और ये जो भूमि मिलाकर के टोटल है, इसका भाग कितना है, 29%। पृथ्वी के जल का 97% महासागर में स्थित है। पृथ्वी पे जितने भी जल है इसका 97% भाग महासागरों में स्थित है, जो मानव के उपयोग के लिए नहीं है। केवल जो 3% भाग हमारे पास जल है, 3%, चाहे वो नदियों में है या हिमानी में है या जलवाष्प के रूप में है या अंडरग्राउंड वाटर है, वही हमारे उपयोग के लिए है। बाद बाकी ये जो 97% जल है वो मानव उपयोग के लिए, जीव उपयोग के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में या महासागर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 5 महासागर है। कौन कौन से महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखेंगे। और ये जितने भी महासागर है, इन सारे महासागरों का 1/3 भाग पे फैला हुआ है। और इन महासागर, ये जो महासागर है प्रशांत महासागर, इसका आकार एक वृत्त के रूप में है, लगभग ये वृत्ताकार है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है जिसका आकार वृत्त के रूप में है, तो लगभग प्रशांत महासागर है जो वृत्त के रूप में है, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट देख रहे हैं एस आकार का, ये अटलांटिक महासागर का है।
और यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम मतलब बिजी महासागर है। इससे होकर के सबसे ज़्यादा व्यापार वाणिज्य किया जाता है और इसका जो आकार है एस शेप का है, इंग्लिश का जो एस लेटर है उसके शेप का है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महासागर है जिसका आकार एस शेप में है, तो ये अटलांटिक महासागर है और व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी व्यस्त है। हिंद महासागर इसकी स्थिति ये है और हिंद महासागर वो पहला महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। तो हिंदुस्तान से ही मिलता जुलता नाम है हिंद महासागर, तो किसी देश के नाम पे रखा गया है। और हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे है। और दक्षिण महासागर, ये आपको दक्षिण महासागर है, ये महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके लगभग ऐसे करके चारों तरफ फैला हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ दक्षिण महासागर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर आपको उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। ये ऐसे करके इसको आप देख सकते हैं, आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, याद रखिएगा, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि के द्वारा ही ये जो आर्कटिक महासागर है प्रशांत महासागर से मिलता है, याद रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अब हम देखते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के शुरुआत में मैं चर्चा किया था कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए जो वायु का परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मुख्य रूप से इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा है, बाद बाकी बहुत सारे और भी गैस है। वायुमंडल पृथ्वी के सतह से 1600 किलोमीटर तक है, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। इसके 5 परत है, वायुमंडल के 5 परत है। ये पांचों परत की अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं और इसको हम इसी प्रकार से पढ़ते भी। सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला, उसके तुरंत बाद वाला समताप मंडल, उसके बाद वाला मध्य मंडल और उसके आगे वाला आयन मंडल, और सबसे जो बाहरी है उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। तो इन सारे मंडलों के बारे में हम आगे वाली जो अध्याय है उसमें अध्ययन करेंगे। अभी यही पढ़ना था हमें कि कितने मंडल है, तो 5 मंडल आप याद रखेंगे। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व तो घटता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे वायु की घनत्व या कह सकते हैं वायुमंडल की घनत्व तो घटते जाता है। और वायुमंडल का सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है महासागरों के ऊपर होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा ऊपर तो वायुमंडल की घनत्व घट जाती है। इसी कारण से जब हम पर्वतों पे जाते हैं वहाँ हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और आप देखेंगे जो मैक्सिमम या सारे जो पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ने वाले, वे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा अपना ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर के जाते हैं। जीव मंडल के बारे में थोड़ा आइए जानकारी हासिल करते हैं। इसी भाग में सारे जीव मौजूद होते हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीवी से लेकर के बड़े आकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। और CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और हिंदी में भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आप ऐसा करिए कि इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए, तब जाकर के क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितनी चीज़ें जो है ना ग्रैप्स कर पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।